निर्वाचन बिल्कुल बिगड़ दिया है। मैं मेरी सुनो ना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विकल्प कब दिया है? तब दिया है कि जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन प्रत्याशियों में कोई पसंद नहीं है, तो कह रहे जीतू पटवारी, वो तो सीधे कह रहे हैं कि नोटा, और नोटा का प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हो आप, इसलिए नोटा व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रचार करने के लिए आप एक राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर ये प्रचार करे, यानी देश के लोकतंत्र पर आपको विश्वास नहीं है। हर्षवर्धन जी, अंतिम 2 मिनट। कांग्रेस जिंदगी भर राजनीति में यही काम करती है। माताओं बहनों के बारे में दिग्विजय क्या बोलते हैं, कमलनाथ क्या बोलते हैं, और आज के कांग्रेस के नौजवान अध्यक्ष क्या बोलते हैं। यही कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है। भूमाफिया से लेकर के जिस प्रकार की माफियागिरी कांग्रेस करती रही राजनीति में, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन को यही लगता है। और जिन शहरों के नाम लिए जीतू पटवारी जी, आपने उन शहरों का अपमान किया है। एक एक शहर की अपनी अस्मिता है, एक एक शहर का अपना सम्मान है, एक एक शहर की अपनी पहचान है। यही कांग्रेस का मूल रूप रहा है और यही कांग्रेस का कैरेक्टर है कि भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, और मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए कमलनाथ जाते हैं, और अब मध्य प्रदेश के शहरों को बदनाम करने के लिए उसी परंपरा पर जीतू पटवारी जाते हैं। तो ये शहरों के लोग भी आपका हिसाब किताब तो करेंगे ही, अच्छा जवाब भी देंगे। अंतिम प्रश्न शेखर बाबू। अच्छा मुझे बताओ, इससे बड़ा कोई झूठ है क्या? आपका कार्यकर्ता, आपका नेता जीतू पटवारी जी का खास, आपको फाइनेंसर खास हो जो कि मुझे नहीं पता कौन सा खास, और आपने ही टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की थी क्या? और विड्रॉवल करने के बाद उन्होंने प्रेस में आप लोगों को कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, तो जीतू पटवारी की थोड़ा बहुत तो इज्जत रखो अपनी। युवा अध्यक्ष बन गए आप, अलग बात है, पर इंदौर जैसे महानगर में अगर आप कुछ बोलते हो तो यहाँ प्रबुद्ध लोग रहते हैं। इतना झूठ कैसे चल सकता है कि आपका जो प्रत्याशी था उसने विड्रॉवल किया और वो खुद प्रेस लेकर के कह रहा है कि भैया मैंने अपने मन से, स्वेच्छा से, मुझे चुनाव नहीं था। पुरी के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी बहन ने वापस ले लिया, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर किडनैपिंग है। मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी आरोप लगाया था, जीतू पटवारी गए थे अपने मुंह लेकर के लौट आए, फाड़ा करवाने पहुंचे थे, और दूसरे दिन वो सब हो गया। वहां भी यही कह रहे थे कि गुंडागर्दी हो गई है। और एक आदमी, उनकी पत्नी 3 बार का विधायक है, वो उसकी पत्नी लड़ रही थी, वो 1 बार विधायक रह चुकी है, और वो कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे। मैंने सुना कि छपरा है, विवेक तनखा लगेंगे, कोर्ट चलो कोर्ट चलो, वो कह रहा मेरे को नहीं जाना। अब ये कांग्रेस देखिए मजाक बन रहा है। आप स्वीकारोक्ति जीतू पटवारी ने दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं जीतू पटवारी जी कि आपने ये स्वीकारोक्ति और रयोसोद्घाटन कर दिया। राहुल गांधी को कहो कि छुट्टी लेकर के चले जाए, जो कहां जाते हैं विदेशों में, जाके आराम करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे और 400 पार के ऊपर इतिहास देश के अंदर बनेगा। ये जीतू पटवारी खुद इस बात का उल्लेख मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत, और इस शहर की गरिमा को बचाने का भी विषय। साथियों, हमने अभी तक भूमाफियाओं के नाम बहुत पढ़े और सुने थे, हमने शराब माफियाओं के नाम पढ़े और सुने थे। इंदौर शहर में शिक्षा माफिया भी था, खदान माफिया भी था, अब राजनीतिक माफिया हो गया। आप जनता ने बीजेपी को सपोर्ट किया,
लोकसभा पिछले 30 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी को हमारे शहर की जनता मदद करती है, सहयोग करती है और विश्वास जताती है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए तब 9 के 9 जिले के विधायक बीजेपी को आम शहर के नागरिकों ने एक तरह से सहयोग किया। हम अपनी बात कहते हैं, लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास होता है। इंदौर शहर के परिवारजनों से हमें ये उम्मीद तो है कि ये शहर मां अहिल्या का शहर है। उन्होंने न्याय के लिए अपने बेटे को हाथी के नीचे चुनवा दिया था या पैरों की तरह रुंधवा दिया था। कहानी किससे सुने हैं हम? हमारा शहर न्याय के लिए जाना जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर है। ये जर्नलिस्ट, यहाँ का जो जर्नलिज्म है या फिर पत्रकारिता है, पूरे देश में इसका नाम है। यहाँ के जो विचारवान लोग हैं, जो अलग अलग समूह, अलग अलग सामाजिक मोटिवेशन के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं हैं। यहाँ बीजेपी के भी पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं जो वैचारिक रूप से बीजेपी के हो सकते हैं। जो जनसंघ सुचिता की बात करता था, जो आरएसएस हमेशा मर्यादा की बात करता है, जो बीजेपी पार्टी और डिफरेंट, हम अलग हैं औरों से, ऐसा एहसास करा के लोगों का विश्वास लेती है। उनने कितना बड़ा पाप किया इंदौर शहर में, कितना बड़ा गुनाह किया इंदौर शहर में, कितनी घृणित काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस जनों की कि हम इसका प्रतिकार जहां हो, जैसे हो, हर हालत में करें। हम अपने वीडियो बना के सोशल मीडिया से अपनी बातें कहें। जो पाप किया है इंदौर की 90% जनता को पसंद नहीं आ रहा। जो 10% बिल्कुल विचार में डूबे हुए लोग हैं, उनको ये पसंद आए तो अलग बात है, पर इस शहर की 90% जनता ये कहती है कि ये राजनीतिक माफिया को हम सहन नहीं करेंगे। जो राजनीतिक माफिया जिस तरीके से यहां हुआ है, जैसे बॉम्बे में एक बार दाऊद इब्राहिम की क्राइम चलता था, जो गैंगवार चलते थे, उसी तरह का इस राजनीतिक माफिया ने जितने भी गुंडे बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, जो मांडवाली होती है, जिस तरीके की जमीनों में कब्जा और उन पर रोज उनकी छुटकारा होता है, हर आदमी पीड़ित है। वो इस बात का एहसास कर रहा है कि ये उससे बड़ा एक दाव हुआ है जिसमें अपहरण हुआ है पार्टी के प्रत्याशी। ये प्रत्याशी क्यों गया, क्या गलती थी, चयन कैसे हुआ था, ये सब बातें सेकेंड है। फर्स्ट बात यह है कि बीजेपी ने कितना बड़ा क्राइम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी की शोभा दीदी कह रही थी, आप सबको पता भी चली गया होगा, हमने मीडिया से भी एक दिन बात की थी। इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी की नीति क्लियर है, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। जैसा हमने सोचा है कि जो जिसका मत का अपना उपयोग करने का अधिकार है लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस मत के अधिकार को छीनने का काम बीजेपी करे। देश में बहस है आज कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, आरक्षण बचेगा कि, मत का अधिकार बचेगा कि, संविधान बचेगा कि, यह मीडिया का फ्रीडम, स्वतंत्रता बचेगी कि नहीं बचेगी, यह आज बहस है देश में। एक बहुत बड़ा तबका डरा हुआ है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, संविधान ने, लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है नोटा की, जो जिसको वोट डालना चाहता है डाल सकता है। पर कांग्रेस पार्टी इंदौर शहर की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती है कि अगर ये क्राइम है, राजनीतिक माफियाओं ने अपना काम किया है, पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण हुआ है, और तब जब बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट होता है, 30 साल से सांसद उनका है, तो फिर जनता इनको सबक सिखा और कांग्रेस जन अपनी भूमिका निभा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारा नैरेटिव क्लियर है। पार्टी लगातार वोट डालना जरूरी है, वोट की अपील भी सब करें, सब अपने अपने सोशल मीडिया से करें, अपने वर्करों को मीटिंग लेके करें।
जो वार्ड की है वो वार्ड में रैली निकाल के करें। जो शहर के कार्यक्रम में दीदी बता रही थी कि हमने 2-3 रैलियां रखी है, एक मशाल रैली रखी है, ऐसे अलग अलग वार्डों में, अलग अलग गांवों में, पंचायतों में ये लगातार चलने वाली प्रोसेस 13 तारीख तक कि इनको सबक सिखाना है तो फिर नोटा दबाना है, मैसेज देना है कि इनने क्राइम किया, पाप किया, राजनीतिक माफियागिरी की। वोट तो 100% डालना है। अपने अपने बूथ पे हर कांग्रेसी बैठे, टेबल भी लगा है, बूथ के अंदर भी बैठना है और नोटा हमारा प्रत्याशी होगा। इस भाव को जीना है और बताना है शहर को, जैसा हमारे शहर की तारीख है। टीएस बख्शता में देश में नंबर 1 आया। राजनीतिक दलगत राजनीति और श्रेय से ऊपर उठ के एक साथ सबने सहयोग किया। अरे आपको जनता को बताना पड़ेगा कि नगर निगम में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसलिए ये बीजेपी अब की बार 29 बार की जो भाषा बोल रही थी अब मेमनी हो गई है, मुंह में से हलक में से नहीं निकल रहा। 10 से 12 सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी, चिंता मत करना। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, विपक्ष में जिसमें जिगर है, कलेजा है, दिमाग में दृढ़ता है, स्पष्टता है, वो विपक्ष में रह के काम करेगा। और जो सत्ता के पास जाके अपने परिवार का पालन पोषण करके उनकी जी हुजूरी करना चाहते हैं, जो इधर से उधर जाते हैं वो मालिक तो बनते नहीं है। जो इधर से उधर जाते हैं वहां जाके जी हुजूरी करते हैं, हाँ भाई साहब, अरे भाई साहब, हाँ भाई साहब, ऐसा करते हुए दिखेंगे सब आपको। जो इधर से उधर कहीं देखते रहो उनको, एक दिन इनकी हालत क्या होगी ये भगवान उनका भला करे। उनके लिए कोई छोटे और ऊंचे शब्द नहीं बोलेंगे, पर याद रखो कांग्रेस का वैभव लौटेगा, 500% लौटेगा, 1,00,000% लौटेगा और अपने इंदौर शहर में लौटेगा। याद रखना इस बात। मैं फिर से आग्रह करता हूं, हमारे सब जगह अंदर हम पर बूथ पे लोगों को बिठाएंगे, उसकी मैकेनिज्म चालू हो गया है। हमारा बाहर भी जो परिवार के लोग हैं, जो कांग्रेसी है, अपनी टेबल लगा के नोटा का वो करें और कोई भी बीच में गुंजाइश ही नहीं है। अपना काम कांग्रेसियों का जो है वो करें। हमारा प्रत्याशी का अपहरण हुआ, हमारे विचार का नहीं हुआ। हम बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे, ये ध्यान रखो इस बात का। और मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं, दीदी ने भी बताया है, सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से सबको मिलकर जंजीर वाले चौराहे से बाबा साहब अम्बेडकर की वहां तक 10 तारीख की शाम को 6 बजे 5 बजे सबको आना है, पूरी ताकत से आना है, स्वयं आना है, ज्यादा से ज्यादा आना है। और हमें इस शहर में ये मैसेज देना है कि शहरवासी जागो और जीतेगा बीजेपी का ही सांसद। बीजेपी के लोगों को भी ये पता है उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, पर एक गोली से अगर कई बीमारियां ठीक होती है और बिगड़ता भी कुछ नहीं, तो बीजेपी के अच्छे लोग भी इसमें सहयोग क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर राजनीतिक माफिया का आपको अच्छा लगा तो फिर बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के लोग। अगर आपको लगता है कि ये राजनीतिक माफियाओं ने गलत काम किया और हमारी पार्टी का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो फिर इनको सबक सिखा, क्लियर कट है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जहां सोशल मीडिया का उपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मोबाइल पे 3-4 दिन एक्टिव रहो। जैसे जैसे कंटेंट आए उनको फैलाओ, आम जनता में ले जाओ, खुद ही वीडियो बनाओ लोगों के। उनको अच्छी लगी क्या बात, तो अच्छी लगी तो अच्छी बता दो, बुरी लगी तो बुरी बता दो। मतलब अपने आप एक्टिव हो, अपने आप ऑटो मूड पे आओ और इस अपने विचार के लिए जियो। इसमें कोई आपको पारितोषिक नहीं मिल सकता, पर एक संतुष्टि मिल सकती है। जहां तक प्रश्न है इस घटना का, समय आएगा बहुत से खुलासे करूंगा। आज परिस्थिति ये नहीं है कि घटना क्या हुई, नुकसान क्या हुआ, परिस्थिति ये है कि आज से आगे क्या करना।